वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। इस सीरीज में अभी आपको मैं पीएचपी के एरे के बारे में बता रहा हूँ। तो दो तरीके के एरे को मैं आपको बता दिया था, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव एरे के बारे में कि एसोसिएटिव एरे है क्या और काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एरे आप अभी तक जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डॉलर जैसे ए है और इक्वल टू, और हम लोग यूज कर दे रहे हैं एरे, और वैल्यू जो भी दे देंगे 10, 20, 30, 40। तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये एक एरे का इंडेक्स बनाता है। एरे बनाएगा और उसका इंडेक्स बनाएगा 10, 20, 30, 40, आपका जो भी है, ये नहीं है तो इतना बनाया, तो इसका इंडेक्स हो जाता है 0, 1, 2, 3। तो इस इंडेक्स के थ्रू ही ना कॉल करते हैं। लेकिन पीएचपी एक और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि इस न्यूमेरिक इंडेक्स की जगह पर हम डायरेक्टली टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह के एरे के कंसेप्ट को ये कहा एसोसिएटिव एरे। जैसे हमको नेम लेना है, रोल इनपुट लेना है, और फिर एड्रेस लेना है, और उसका मार्क्स इनपुट लेना है। तो हम ये चाहते हैं कि मेरा एरे में स्टोर हो और इसके वैल्यू को एक्सेस हम इसी नाम से करें कि नेम को कॉल करें तो उसका नाम प्रिंट कर दे, रोल को कॉल करें तो रोल उसका प्रिंट कर दे, एड्रेस को कॉल करें तो एड्रेस प्रिंट हो, और मार्क्स को कॉल करें तो मार्क्स को प्रिंट हो करे उसका। लेकिन यहाँ पर हम कहीं भी इंडेक्स को यूज नहीं करें, यानी कि न्यूमेरिक इंडेक्स को यूज नहीं करें। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एसोसिएटिव एरे को शॉर्ट में समझाता हूँ। ये एक अलग कंसेप्ट है जो कि अभी तक आप पढ़ते आए हैं, उससे थोड़ा हट के है। तो देखिए, जैसे डॉलर और एसटीडी हमने दे दिया स्टूडेंट के लिए, यदि बना रहे हैं तो इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट आप स्टार्ट कीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उस फील्ड के साथ इक्वल टू और ग्रेटर देन सिंबल के बाद उसका वैल्यू आप बताते जा सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, पहला मेरा फील्ड क्या लेकर के चलना है, नेम। तो हम इसको सिंगल कोट में लिखेंगे, नेम सिंगल कोट, यहाँ क्लोज किया और एरो आप बना दीजिए। और नेम में क्या देना है, तो मान लीजिए अपना ही मैं नाम दे रहा हूँ, ये दिया कॉमा। अब दूसरा वैल्यू देना है, दूसरा क्या है, रोल देना है। तो यहाँ लिखेंगे रोल सिंगल कोट के अंदर, चूंकि ये टेक्स्ट है इसलिए इसको सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पर फिर हम बता देंगे कि मान लो जो भी रोल नंबर होगा बता दिया, फिर कॉमा, इसके बाद देना है एड्रेस, और इसको भी सिंगल कोट में आप डालिए, और देन सिंगल कोट में यहाँ पर बता दीजिए भागलपुर, सिंगल कोट बंद किया। अब देना है मार्क्स, कॉमा, फिर सिंगल कोट में हो जाएगा मार्क्स, सिंगल कोट बंद, फिर इसका मार्क्स आप बता दीजिए, मान लो 470 दिया, और फिर इसको क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन दे देंगे। एक तो तरीका है ये उसको लिखने का कि हम पहले फील्ड देंगे, और फील्ड के बाद, जैसे ये फील्ड हो गया, और फील्ड के जस्ट बाद हम उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। फिर फील्ड दिए, फिर उसका वैल्यू पुट किया, फिर फील्ड दिया, फिर उसका वैल्यू पुट किया। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि फील्ड जो देंगे और वैल्यू दोनों के बीच में इक्वल टू और ग्रेटर देन के सिंबल को लेकर के एरो बना लेना है। अब यदि इसको आउटपुट की बात आएगी कि डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत आसान सा है।
कि जैसे इको किए और इको में हमको नेम को डिस्प्ले करना है, तो सिंगल कोट में यहाँ आप मैसेज के तौर पर जैसे देते थे नेम, ये दे दिया, फिर डॉट दिया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पर डॉलर दे करके हम दे देंगे STD और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम इसका शो करा बता दीजिए, और फिर यहाँ पर डॉट दिया लास्ट में। अब यदि फिर हमको देना है मान लो रोल, तो लिखेंगे रोल, और यदि इक्वल टू साइन भी देना है तो यहीं पर आप इक्वल टू भी डाल सकते हो, फिर सिंगल कोट बंद करो, फिर डॉट, और इसके बाद हमको फील्ड का नेम फिर देना है, तो STD और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में रोल और सिंगल कोट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर डॉट। अब मान लो इसी तरीके से यदि हमको अब डायरेक्ट मार्क्स देना है, स्किप करना है किसी बीच वाले फील्ड को, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम दे देंगे सिंगल कोट में मार्क्स इक्वल टू, सिंगल कोट क्लोज करेंगे, डॉट, डॉलर STD और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में फिर फील्ड का नाम दे दीजिए, और ये क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी आउटपुट है आप उसको आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कहे कि नहीं, हमको की और उसका वैल्यू दोनों प्रिंट कराना है, तो आप इसके लिए लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर ईच को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एरे है उस एरे का नाम दे दीजिए डॉलर STD, और इसके बाद आपको देना एज लगाइए और डॉलर की, और इसको एरो दे करके बता दीजिए डॉलर वैल्यू। दो वेरिएबल हो गया, ये की को उठा लेगा की, और वैल्यू को उठा लेगा। कर्ली ब्रेस आप दे दीजिए और नीचे इको करिए, और इको करके आप दोनों को बता सकते हैं, की को भी और वैल्यू को भी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे की इक्वल टू, डॉट दीजिए और डॉलर की, फिर और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर फिर लिखिए वैल्यू इक्वल टू, और फिर यहाँ डॉट दे करके डॉलर वैल्यू। इस तरीके से आप प्रिंट इसमें कर सकते हैं कि जिसको भी प्रिंट करना है उसको आसानी से आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। कर्ली ब्रेस यहाँ क्लोज कर दीजिए। इसके अलावे इस एरे को यानी एसोसिएटिव एरे को मैनेज करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शंस दिए हुए हैं PHP में, जिसका यूज करके आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं आपको ये बताया, तो इसी को प्रोग्राम का फॉर्म देना रहेगा, तो प्रोग्रामेटिक फॉर्म कैसे देंगे तो आपको पता है ही, यहीं पर आप लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क और PHP, और लास्ट में इसके क्लोजिंग के बाद क्वेश्चन मार्क और रेगुलर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देन आप रन करिएगा तो आपका सारा वैल्यू इस STD नाम के एरे में स्टोर है, और ये आपको डिस्प्ले भी आसानी से हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि 3 तरह का एरे आपको मैंने यहाँ बताया, या सिंपली आप यदि यूज करेंगे कभी भी PHP को, तो वहाँ पर ये याद रखना है कि एक एडिशनल में एसोसिएटिव एरे मिलेगा। तो एसोसिएटिव एरे में न्यूमेरिक इंडेक्स नहीं होता है, न्यूमेरिक इंडेक्स की जगह पर हम कोई की इंडेक्स को यूज करते हैं, और वो की हर हमेशा नॉन न्यूमेरिक टाइप का होता है। और देन आप एरो बना करके उसका वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको देखिए PHP में एक नया चीज़ भी मिला। अगली जो वीडियो आएगी, आज तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी,
तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं प्रयास करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स है एरे का, फंक्शंस है, उन सारे को मैं डिस्कस कर दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।